और आज पीएम मोदी हरियाणा के कार्यकर्ताओं के साथ में संवाद करते नजर आएंगे। दिल्ली में हरियाणा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं से बात की जाएगी। नमो ऐप के जरिए मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत ये संवाद होगा। दोपहर 12:30 बजे पीएम मोदी नमो ऐप के जरिए संवाद करने वाले हैं। पीएम मोदी कार्यकर्ताओं समर्थकों को जीतने का मंत्र भी देते नजर आएंगे। हरियाणा की सभी 90 सीटों पर 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे और उसके बाद नतीजों का इंतजार होगा। बीजेपी इस बार हैट्रिक लगाने की तैयारी में है और दूसरी तरफ 2 कार्यकाल हो चुके सत्ता से दूर हुए कांग्रेस को कांग्रेस भी सत्ता में वापसी की चाह रखे हुए प्रयास करती हुई नजर आ रही है। इस बीच खुद प्रधानमंत्री मोदी मेरा बूथ सबसे मजबूत जो ऐप नमो ऐप के जरिए जो संवाद है वो स्थापित करेंगे। पीएम मोदी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। आज पीएम मोदी अपने कार्यकर्ताओं समर्थकों संग संवाद करते नजर आएंगे। और देखिए 2024 का ये विधानसभा चुनाव हरियाणा का बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हर पार्टी अपनी तरफ से पूरी जोर आजमाइश करती नजर आ रही है। 2 कार्यकाल सरकार के पूरे बीजेपी और तीसरे कार्यकाल की तैयारी में बीजेपी। अक्षय मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। अक्षय, हरियाणा के बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ में संवाद होगा मेरा बूथ सबसे मजबूत, जिसके तहत में जीत का मंत्र दिया जाने वाला है। क्या कुछ नजर आ रहा है आज जब पीएम मोदी की बातें होंगी? हमने देखा कि लगातार कांग्रेस पर तो हमला बोल ही रहे हैं, तो क्या इस बार जब संवाद करेंगे तो जीत के जिस मंत्र का जिक्र हो रहा है वो क्या कुछ रह सकता है? देखिए पूजा, सबसे बड़ी बात ये रही है कि जिस तरह से हरियाणा चुनाव चल रहा है, पलटवार का दौर जारी है। कांग्रेस लगातार सक्रिय नजर आ रही है, हालांकि उसमें गुटबाजी भी नजर आ रही है। अभी तक शैलजा ने प्रचार नहीं किया है, उसको लेकर के बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने कांग्रेस पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। ऐसे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमो ऐप के जरिए कार्यकर्ताओं को संबोधन करने वाले हैं। 12:30 बजे उनका संबोधन हल किया गया है। ये माना जा रहा है कि कार्यकर्ताओं को साफ तौर पर एक्टिव रहने की बात करेंगे और क्योंकि पिछले 10 साल से बीजेपी वहां पर शासन कर रही है, ऐसे में बीजेपी के सामने इंडियन इनकम्बेंसी से निपटने की चुनौती है और वो पीएम मोदी जानते हैं कि जो कार्यकर्ता हैं वही इंडियन इनकम्बेंसी को पूरी तरह से ध्वस्त कर सकते हैं। बूथ अगर जीता जा सकता है तो फिर हरियाणा चुनाव में भी जीत हासिल की जा सकती है और लक्ष्य बनाया गया है कि हर बूथ को मजबूत किया जाए। बूथ कार्यकर्ताओं को पहले अमित शाह ने भी संबोधित कर दिया है। बड़ी स्ट्रैटेजी के तौर पर देखा जा सकता है। हरियाणा में बीजेपी ने अगर बूथ्स की बात करते हैं तो बूथ वाइज अपनी एक मजबूत पकड़ बनाई। सीधे तौर पर चुनाव से पहले अगर बूथ के आदमी से अगर कनेक्ट हुआ जा रहा है तो ये एक बड़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी है। सबसे बड़ी बात ये रही है कि आपने देखा होगा कि 2013 के बाद जब 14 लोकसभा चुनाव हुआ था, उसमें भी पन्ना प्रमुखों और बूथ कार्यकर्ताओं को लेकर के बीजेपी लगातार एक्टिव रही है और ये पूरा जो कॉन्सेप्ट था अमित शाह ने बीजेपी में लाया। नरेंद्र मोदी अमित शाह मिलकर के उन्होंने बूथ कार्यकर्ताओं को कनेक्ट करना शुरू किया। उसका नतीजा रहा कि लगातार बीजेपी विजय रथ के पर सवार रही, चाहे वो लोकसभा चुनाव रहे हो 2014, 2019, 2024, उसमें बूथ कार्यकर्ताओं का जो योगदान है वो किसी से छुपा नहीं है और यही वजह रही है कि पीएम मोदी लगातार कहते रहे हैं कि जो बूथ के कार्यकर्ता हैं। ठीक है अक्षय, आपके